नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर नगर निगम में बजट पर बवाल, कांग्रेस का वॉकआउट, सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन। जबलपुर नगर निगम की बजट बैठक में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर सत्ता पर भ्रष्टाचार और जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि यह बजट बैठक नहीं बल्कि जेब भरने की बैठक है। महापौर के बजट भाषण से ही पहले ही कांग्रेसी पार्षदों ने सदन के बाहर धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। नगर निगम सदन के भीतर आज उस समय माहौल गर्मा गया जब विपक्ष ने नगर सत्ता को कई मुद्दों पर घेरना शुरू किया। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन इसके बावजूद जनता से जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। विपक्षी पार्षदों ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बार पत्र दिए गए, लेकिन नगर सत्ता लगातार चर्चा से बचती रही। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अमरीश मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस, नगर निगम जबलपुर, यह बजट बैठक का बहिष्कार नहीं बल्कि जनता की समस्याओं के खिलाफ विरोध है। हमने कई बार पत्र देकर चर्चा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष बचता रहा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर हजारों का बिल भेजा जा रहा है, जबकि आधे इलाकों में गाड़ियां तक नहीं पहुंचती। यह बजट बैठक नहीं बल्कि कमीशन और जेब भरने की बैठक है। अयोध्या तिवारी, उप सभापति नगर निगम जबलपुर, ने क्या कहा, सुनते हैं। बीएल रजक, श्रेय टीवी जबलपुर से। क्या वजह रही? देखिए, बजट की बैठक का बॉयकॉट नहीं था, ये जनता की समस्या जो सुन नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता, उनके महापौर और हमारे निगम के अध्यक्ष, उस बात का बॉयकॉट था। क्योंकि हम लोग लगातार आधा दर्जन पत्र दे चुके हैं, पूरी मीडिया जानती, शहर की जनता जानती कि हम सदन की बैठक बुलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। पहली बार हो रहा है कि हमको बजट की बैठक में 6 पत्र देने के बाद भी धारा 30 की बैठक से नगर सत्ता बच रही है। अगर ये धारा 30 की बैठक नहीं भी बुलाना चाहते तो समान सभा की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा कर सकते थे, लेकिन ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। चाहे डोर टू डोर की व्यवस्था हो, चाहे पार्षद मत के रुके हुए काम हो, चाहे लोगों को बढ़ के टैक्स आ रहा हो और टैक्स की वसूली बाकायदा की जा रही है। डोर टू डोर में आज लोगों को हजारों रुपए का बिल साल का भेजा जा रहा है, लेकिन लोग आश्चर्यचकित हैं कि उनका एक दिन भी साल में गाड़ी नहीं है। इससे कई लगभग 50% से ज़्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज तक डोर टू डोर की व्यवस्था नहीं हुई। इसको लेकर लगातार हम लड़ रहे हैं। हमने समांतर सदन लगाई सड़क में, ये भी मीडिया के माध्यम से शहर की जनता ने देखा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आज बजट की बैठक, मजबूरी थी कि बजट की बैठक बुलाना है, महापौर को पढ़ना है बजट, उसके बाद इनको तारीख देनी थी, तो हमने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन किया कि निश्चित तौर से महापौर जी का बजट हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो हम सुनेंगे, लेकिन आप बजट की तारीख देने के पहले हमें 2 दिन के लिए जो हमारी समस्या है उस पर चर्चा कराने के लिए सदन लगा लीजिए, उसके बाद आप बजट में चर्चा कराइए। हम सहमत हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम लोग बैठ के महापौर जी का भाषण सुनेंगे, लेकिन निश्चित तौर से वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जैसे कि पूर्व के हमारे वक्ताओं ने कहा कि ये बजट बैठक नहीं है, उनकी जेब भरने की बैठक है। ये चाहते हैं कि कैसे बजट आए और उनका जेब में भारी भरकम कमीशन जेब के अंदर आए, उन्हें जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं भागीरथपुरा जैसा कांड होने के बाद भी शहर के नगर सत्ता ने एक बार भी पार्षदों की सदन की बैठक तो बुलाना दूर, एक पार्षदों की सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई। ये तक नहीं पूछा गया सामने कि आपकी क्या समस्या है। अस्पताल में आग लगी, आज तक कोई समस्या हल करने की कोशिश नहीं करी, पूरे काम बंद है। कोई अधिकारी मौके पर नगर निगम में मिलता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अधिकारी उनको मोटा कमीशन जेब में देते हैं। अधिकारी रात चल के रखा है, अधिकारियों के बल पे अपना जेबें भरी जा रही हैं, लोगों की समस्या हल नहीं की जा रही। आज जनता भटकती रहती है। इन सबको हल कराने के लिए, समस्याओं की बात करने के लिए हम सदन में चाहते हैं चर्चा करना। सड़क में तो हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सदन में सार्थक चर्चा होकर उसका सार्थक निर्णय निकले, लेकिन नगर सत्ता इससे बच रही है, जिसको लेकर आक्रोशित होकर हमने मौके पर प्रदर्शन किया सदन के अंदर और बाहर वॉकआउट करते हुए आज हम बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में बैठक करके जल्द हम रणनीति का खुलासा करेंगे कि कैसे अब हम इस बात को जनता के बीच लेके जाएं। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि नगर सत्ता जो है वो बिल्कुल एकला चलो की राह पे चल रही है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की मांग क्या है। और विपक्ष जो कह रहा है वो जनता की आवाज़, वो जनता की मांग, जनता की ज़रूरतें हैं, जनता की बुनियादी समस्याएं हैं। हम उनको लेकर सदन आहूत करने की बात कर रहे हैं। धारा 30 की बैठक ही इसलिए बुलाई जाती है कि आप जनता की समस्याएं पर एक बार थोड़ी सी नज़र दौड़ा लो।
जनता की जो ज़रूरतें हैं उस पर कम से कम ध्यान आकर्षण दे लो। और कोई तो माध्यम होता नहीं है। समानांतर सदन तो ये सुविधा के अनुरूप लगाते हैं, इन्हें जो अपने एजेंडे पास कराना होते हैं उसको लेकर लगाते हैं, जो और अन्य विषय अंतर्गत चीज़ें हैं जो सहूलियत भरी होती हैं उनके लिए लगाते हैं। धारा 30 की बैठक है जनता के लिए, जनता की ज़रूरतों के लिए, उनकी बुनियादी समस्याओं के लिए, शहर हमारा कैसे आगे बढ़े उस पर बातचीत करने के लिए। जो ये कर रहे हैं उस पर हम चूँकि वॉचिंग आई है हम विपक्ष के तौर पे, तो हमारी नज़रें रहती हैं कि ये जो कर रहे हैं वो कितना सही है वो कितना गलत, परंतु इनको तो सुनने की बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। ये पौन साल हो गए, पौन साल, 1 साल होने को आ रहा। अभी आप सोचिए कि जिस दिन ये MIC में पास हो रहा था बजट सदन में आने के लिए, उस दिन भी हमने नेता प्रतिपक्ष के साथ जाके माननीय अध्यक्ष को लेटर दिया कि देखिए इसको अभी सदन की बैठक मत बुलाइए जिस दिन बजट पेश होना है, इससे पहले हम लोगों को 2 दिन सुन लिया जाए, जनता को सुन लिया जाए, आवाम को सुन लिया जाए, पीड़ितों को सुन लिया जाए, शोषितों को सुन लिया जाए। पर इनकी रंच मात्र भी इन्होंने जहमत नहीं उठाई और आज ये बजट लेकर आ गए। ये बजट नहीं है, ये बजट के रूप में एक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार वो जो इनकी जेबें गर्म करेगा, भ्रष्टाचार वो जो जबलपुर शहर को गर्त में डालेगा, भ्रष्टाचार वो जो अपनों को लाभान्वित करने के लिए धन्ना सेठों को ये कहीं ना कहीं वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं जिनसे इनके अपने हित सच सके। हम ये कतई नहीं होने देंगे। जबलपुर की जनता की आवाज़ है और ये आवाज़ हमेशा ऐसे ही बुलंद रहती रहेगी। झूठा बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरा बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ना होगी, ना होगी, ना होगी। योजना की आलोचना होगी, होगी, करना होगी। झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता की समस्या हल करना होगी, करना होगी, करना होगी। झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आत्मसत्ता हाय हाय, हाय 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 हाय। महापौर हाय हाय, हाय 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 हाय। अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आत्मा सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। झूठा बजट हाय हाय, हाय 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 हाय। जनता की परेशानी दूर करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनता की समस्या सुनना होगी, सुनना होगी, सुनना होगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरा बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी बजट नहीं चलेगा। कुल आय रुपए 21 अरब 66 करोड़ 27 लाख 7,020 और कुल रुपए 21 अरब 66 करोड़ 16 लाख 41,298 है। कुल बजट रुपए 10,66,620 अनुमानित की गई।